अब हम लोग विश्व एवं भारत का भूगोल देखेंगे। विश्व एवं भारत का भूगोल, इसमें देखिए भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। 2014-15 की बात कर रहे हैं। 2014-15 में भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ये होता है मृत्तिका कण का व्यास। मृत्तिका कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। मृत्तिका कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है मृत्तिका कण का व्यास। अब हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। यानी जवाहरलाल नेहरू एमपी में जो है कृषि विश्वविद्यालय बनाए हैं। तो इनका ये नाम याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बना है और वो है मध्य प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। यानी आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट गुंटूर आंध्र प्रदेश में। आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय जो बना है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनी है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनी है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे और राज्य देखेंगे। अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। बेतला झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अंशी कर्नाटक, बेतला झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बेतला झारखंड में है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य देखेंगे। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। नोकरेक मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। नीली ब्लू नाइल, नीली नील ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? ताना झील इथोपिया से निकलती है। ब्लू नील जो है, ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? तो ताना झील से निकलती है इथोपिया में। इथोपिया की ताना झील से निकलती है ब्लू नील इथोपिया की ताना झील से निकलती है। अमेरिका के पोत निर्माण केंद्र ह्यूस्टन है टेक्सास में। टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन।
ये अमेरिका का पोत निर्माण केंद्र है। ह्यूस्टन क्या है? ह्यूस्टन में पोत निर्माण होता है। ये टेक्सास राज्य में है। ह्यूस्टन टेक्सास राज्य में है। स्पैरो पॉइंट मैरीलैंड राज्य में है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड राज्य में है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड राज्य में है। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना में है। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना में है। कैमडेन, ये फ्लोरिडा गलत दिया है, कैमडेन है न्यू जर्सी में। कैमडेन न्यू जर्सी राज्य में। कैमडेन न्यू जर्सी। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में। ह्यूस्टन टेक्सास में है। सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताया है। पश्चिम से पूर्व क्रम बताना इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरल। भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरल, ये पश्चिम से पूर्व क्रम है सागरों का। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, पश्चिम से पूर्व। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरल सागर। नदियां देखेंगे, लीना नदी गिरती है आपकी आर्कटिक महासागर में। लीना नदी ये जो है रूस में निकलती है और आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर प्रशांत महासागर में। आमूर प्रशांत महासागर। टिग्रिस फारस की खाड़ी, टिग्रिस फारस की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी अरब सागर में गिरती है। माही गिरती है अरब सागर में। टिग्रिस फारस की खाड़ी। आमूर प्रशांत महासागर में। आमूर प्रशांत महासागर में। लीना आर्कटिक महासागर में गिरती है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है और जाम्बिया राज्य में है, जाम्बिया देश में है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना है, ध्यान रखना। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना है। भीतरकनिका उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी के डेल्टा में स्थित है। भीतरकनिका उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी के डेल्टा में स्थित है। भीतरकनिका उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी के डेल्टा में स्थित है। भीतरकनिका उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी के डेल्टा में स्थित है। भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? कह रहे हैं भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? मिजोरम। मिजोरम में 88.90% वन है। तो भारत का क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो मिजोरम। मिजोरम के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत पर वन है, 88% वन है मिजोरम में। तो मिजोरम के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। नेक्स्ट, कोयला भंडार की दृष्टि से हमने पीछे भी आपको बताया, कोयला भंडार में नंबर 1 पे है झारखंड, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे है आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश है। कोयला भंडार की दृष्टि से, कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 3, मध्य प्रदेश का नंबर 4 पे। कहा है कि कोयला के भंडार की दृष्टि से कौन कौन सा नंबर 1 पे? नंबर 1 पे झारखंड, नंबर 2 पे उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल प्राकृतिक संसाधन है। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है शुद्ध जल। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन का संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान। जबकि राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, ये जो है वन संवर्ग में आते हैं। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन,
ये वन संवर्ग में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन संवर्ग में नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का क्रम। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, स्थापना हुई 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना हुई है 1936 में उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, स्थापना हुई 1955 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955। काजीरंगा असम में है, 1974 में स्थापना हुई। काजीरंगा असम में है, 1974 में स्थापना हुई है काजीरंगा की। साइलेंट वैली केरल में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई है। साइलेंट वैली केरल में, साइलेंट वैली केरल, काजीरंगा असम, कान्हा मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जाएंगे 1936 में, जिम कॉर्बेट की स्थापना करेंगे, फिर आ जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में, और कान्हा की स्थापना करेंगे 1955 में। यानी जिम कॉर्बेट 1936 में, और फिर आते आते 1955 लग जाता है आपका कान्हा तक पहुंचते पहुंचते 1955। फिर काजीरंगा जाएंगे असम, असम थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो 1974 तक पहुंचेंगे असम। तो काजीरंगा की स्थापना हुई 1974 में। साइलेंट वैली केरल और ज़्यादा समय लगेगा, तो 1980 में। साइलेंट वैली केरल 1980, काजीरंगा 1974, कान्हा 1955, जिम कॉर्बेट 1936। फिर से देखेंगे, जिम कॉर्बेट 1936, कान्हा 1955, काजीरंगा 1974, और साइलेंट वैली की स्थापना हुई है 1980 में। 1980 में। भारत में ऊर्जा उत्पादन क्रम। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, डीजल। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, डीजल। भारत में ऊर्जा उत्पादन क्रम जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। अच्छा, फसल देखेंगे, उसकी प्रजाति देखेंगे। धान की प्रजाति है गोविंद, धान की प्रजाति है गोविंद। शुष्क सम्राट, ये जो है गेहूं की प्रजाति नहीं है, शुष्क सम्राट भी धान की प्रजाति। यानी गोविंद और शुष्क सम्राट ये दोनों धान की प्रजाति है। गोविंद और शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है। अरहर की है पारस, अरहर की प्रजाति का नाम है पारस। पारस अरहर की। प्रकाश मटर की, प्रकाश मटर की, और पारस अरहर की। शुष्क सम्राट और गोविंद प्रजाति है धान की। शुष्क सम्राट और गोविंद प्रजाति है धान की, और पारस प्रजाति है अरहर की। मटर की प्रजाति है प्रकाश, मटर की प्रजाति है प्रकाश। कथन है, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सही है। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं, कथन था हमारा, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में। भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग। सबसे ज़्यादा भाग है तापीय ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, वायु से ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत का भाग है तापीय ऊर्जा। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर जलीय, नाभिकीय, वायु। तापीय, जलीय, नाभिकीय, वायु, यानी पवन ऊर्जा। तापीय, जलीय, नाभिकीय, वायु। कौन दो दल वाली तिलहनी फसल है? दो दल वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। मूंगफली तिलहनी फसल है, ध्यान रखना। मूंगफली तिलहनी फसल के अंतर्गत आता है। मूंगफली तिलहनी फसल के अंतर्गत आता है।
जलीय फर्न जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है, एजोला। एजोला है एक जलीय फर्न है जिसका उपयोग, एजोला जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। मध्य अफ्रीका में स्थित नहीं है, तो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है सिएरा लियोन, कि सिएरा लियोन अफ्रीकी महाद्वीप में है। सिएरा लियोन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, सिएरा लियोन अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप में सिएरा लियोन, मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है सिएरा लियोन अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। जबकि पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला ये मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। सिएरा लियोन अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी, सबसे लंबी झील है टांगनिका। ये कांगो और तंजानिया की सीमा पर है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है, यानी अगर विश्व की सबसे गहरी झील पूछता है तो बैकाल झील है, तो दूसरे नंबर पे है टांगनिका झील। तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं सबसे लंबी झील है टांगनिका। ये कांगो और तंजानिया की सीमा पर है। टांगनिका कांगो और तंजानिया की सीमा पर है। झील देखेंगे और अवस्थित देश, टिटिकाका झील है बोल्विया और पेरू की सीमा पर। टिटिकाका झील बोल्विया और पेरू की सीमा पर है। टिटिकाका झील कहाँ है? बोल्विया और पेरू की सीमा पर। उर्मिया झील है ईरान में। रेंडियर झील कनाडा में है, अथावास्का कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा, अथावास्का कनाडा में है। उर्मिया झील ईरान में है। उर्मिया ईरान में है, उर्मिया ईरान में रहती है, यानी उर्मिया झील ईरान में। रेंडियर और अथावास्का कनाडा में है। टिटिकाका बोल्विया और पेरू की सीमा पर है। टिटिकाका बोल्विया और पेरू की सीमा पर है। लौह अयस्क का भंडार भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क का भंडार भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क का भंडार भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज। अच्छा, धारवाड़ क्रम में जो है लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और कौन सी नदी जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो वो है सतलज। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। उष्ण स्रोत देखेंगे और भारत के किस राज्य में स्थित है ये देखेंगे। लसुंदरा है गुजरात में। लसुंदरा गुजरात में है। अवलोली महाराष्ट्र में। अच्छा, लसुंदरा, उसके नीचे अवलोली है। गुजरात में है लसुंदरा, अवलोली है महाराष्ट्र में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। सोहना है हरियाणा में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। तो लसुंदरा हो गया आपका गुजरात, अवलोली हो गया महाराष्ट्र। लसुंदरा अवलोली, लसुंदरा हो गया गुजरात, अवलोली हो गया महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश और सोहना है हरियाणा में। मणिकरण, मणिकरण मान लो किसी का नाम है, हिमाचल प्रदेश में रहता है मणिकरण। सोहना अपना हरियाणा में रहता है, सोहना हरियाणा में। लसुंदरा गुजरात में, अवलोली महाराष्ट्र में। लसुंदरा गुजरात, अवलोली महाराष्ट्र और सोहना हरियाणा, मणिकरण हिमाचल प्रदेश। मणिकरण हिमाचल प्रदेश। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में किसमें जो है शिवकाशी केंद्र स्थित है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में। 2004 में सुनामी द्वारा भारत का कौन सा तट प्रभावित रहा? कोरोमंडल तट। 2004 में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट प्रभावित रहा। 2004 में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट प्रभावित रहा। 2004 में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट प्रभावित रहा। उद्योग देखेंगे उनका केंद्र, सीमेंट उद्योग है पोरबंदर में। सीमेंट उद्योग पोरबंदर, सीमेंट उद्योग पोरबंदर
पेट्रो रसायन नागथेन, पेट्रो रसायन नागथेन। चीनी सिलवासा गलत है, चीनी सिलवासा गलत है। लोहा एवं इस्पात संयंत्र है राउरकेला में, लोहा एवं इस्पात संयंत्र कारखाना है राउरकेला में, लोहा एवं इस्पात संयंत्र कारखाना है राउरकेला में। पेट्रो रसायन है नागथेन में। सीमेंट उद्योग है पोरबंदर में, सीमेंट उद्योग पोरबंदर। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। AP9 पर्वत अवस्थित है इटली में, AP9 पर्वत अवस्थित है इटली में, AP9 पर्वत अवस्थित है इटली में। AP9 पर्वत कहाँ है? इटली में है। पत्रातु तापीय ऊर्जा, झाकरी जल विद्युत। पत्रातु है तापीय ऊर्जा, झाकरी है जल विद्युत, कल्पक्कम है नाभिकीय ऊर्जा, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा। कोरबा पवन ऊर्जा गलत है, कोरबा पवन ऊर्जा गलत है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा, झाकरी जल विद्युत, झाकरी जल विद्युत। पत्रातु तापीय ऊर्जा, पत्रातु तापीय ऊर्जा, झाकरी जल विद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा। बेतवा नदी मिलती है यमुना से हमीरपुर के निकट, बेतवा नदी मिलती है यमुना से हमीरपुर के निकट, बेतवा नदी मिलती है यमुना से हमीरपुर के निकट। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? तो एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है एशिया महाद्वीप में। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलुथ। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलुथ। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलुथ। जबकि डेट्रॉयट शहर इरी झील पर स्थित है। अच्छा, सुपीरियर झील पर है डुलुथ शहर और इरी झील पर है डेट्रॉयट शहर। इरी झील पर डेट्रॉयट शहर है और सुपीरियर झील पर डुलुथ शहर है, ध्यान रखना। सुपीरियर झील पर डुलुथ शहर और इरी झील पर है डेट्रॉयट शहर। HBJ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल द्वारा। HBJ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित है? तो गेल द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। HBJ पाइपलाइन गेल द्वारा निर्मित किया गया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उड़ीसा में इलायची का उत्पादन नहीं होता है, उड़ीसा में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 राज्य। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। भारत में 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे पर हैं। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। डोमिनिका की बॉयलिंग झील विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। डोमिनिका की बॉयलिंग झील विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ध्यान रखना। डोमिनिका की बॉयलिंग झील विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो बिहार झील से निकलती है।
मुंबई की मीठी नदी, यानी मुंबई में जो है मीठी नदी बहती है जो कि बिहार झील से निकलती है, जबकि ओसवारा नदी तुलसी झील से निकलती है। ओसवारा नदी तुलसी झील से निकलती है और मुंबई की मीठी मीठी नदी जो है ये बिहार झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है। ओसवारा नदी तुलसी झील से निकलती है। ओसवारा नदी तुलसी झील से निकलती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेतों में। अच्छा, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़। साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। तंबाकू के खेत में। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। वन रोपण से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है आरावली की श्रेणियाँ। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती? महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती? तो महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अच्छा, अगर पहला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एशिया है, और दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। बासमती चावल की जब रोपाई होती है तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई होती है। 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। विश्व स्तर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान दूसरा है, चीन प्रथम स्थान पे है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में 2010 में भारत का स्थान दूसरा है, चीन प्रथम स्थान पे है। यानी सीमेंट के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार को प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? अभिजात परंपरा के विकास से। कह रहे हैं रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार को प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया में किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? अभिजात परंपरा के विकास से। भारत का कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वालपराई। भारत का कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वालपराई। भारत का नगर है वालपराई जो कि वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की। मूंगफली गोम्बिया की मुख्य फसल है। अच्छा, महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की और मूंगफली गोम्बिया की मुख्य फसल है।
मूंगफली गाम्बिया की मुख्य फसल है। मूंगफली गाम्बिया की मुख्य फसल है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ, यानी जाम्बिया की सीमा जो है बोत्सवाना के साथ नहीं मिलती है। तो जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ। जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना से नहीं मिलती है, उभयनिष्ठ नहीं है जाम्बिया की सीमा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस। ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस। इंपॉर्टेंट है ये भी। ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से उभयनिष्ठ नहीं, यानी बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से। नवग्राम तेल क्षेत्र है गुजरात में। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से और नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और वो याद रखना नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में है। मानसूनी वन सागौन साखू है। मानसूनी वन में आते हैं सागौन और साखू। विश्वत रेखी वन में महोगनी और रोजवुड। अच्छा, सागौन साखू मानसूनी वन है। विश्वत रेखी वन महोगनी और रोजवुड। विश्वत रेखी वन है महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरी वन आलू बुखारा जैतून। भूमध्य सागरी वन है आलू बुखारा प्लग जैतून। कोणधारी वन है चीड़ फर। चीड़ और फर ये कोणधारी वन है। चीड़ फर कोणधारी वन है। जैतून भूमध्य सागरी वन है। जैतून को ध्यान रखना भूमध्य सागरी वन है। चीड़ फर चीड़ फर कोणधारी वन है। विश्वत रेखी वन है महोगनी और रोजवुड और मानसूनी वन है सागौन साखू। लौह अयस्क क्षेत्र केंद्रमुखी है कर्नाटक में। लौह अयस्क क्षेत्र है केंद्रमुखी कर्नाटक में। केंद्रमुखी लौह अयस्क क्षेत्र है कर्नाटक का। केंद्रमुखी कर्नाटक का लौह अयस्क क्षेत्र है। और खितरी तांबे का राजस्थान का क्षेत्र है। तांबा का क्षेत्र है खितरी राजस्थान में स्थित है। तांबा का क्षेत्र खितरी राजस्थान में स्थित है और लौह अयस्क का क्षेत्र केंद्रमुखी कर्नाटक में। कोयला सिंगरैनी ये तेलंगाना में स्थित है। कोयला का सिंगरैनी क्षेत्र जो है ये तेलंगाना में स्थित है। कोयला का सिंगरैनी क्षेत्र उड़ीसा तेलंगाना लिखा है। तांबा खितरी राजस्थान में, लौह अयस्क केंद्रमुखी कर्नाटक में। कथन है भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, सही है। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ए आर दोनों सही, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कथन सही है। कारण वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टान पर प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है कि भारत की सबसे बड़ी जैवमंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी जैवमंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत द्वारा, ये देखना ध्यान रखना, भारत द्वारा
18 जैव मंडल आरक्षित हैं। भारत ने जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें 8 यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। उन 8 को हम लोग जानेंगे। भारत ने वैसे 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, लेकिन यूनेस्को द्वारा 8 को प्रमाण मिला है। 8 को यूनेस्को ने जो है जैव मंडल माना है। 8 को यूनेस्को ने जैव मंडल माना है, जिसमें नंबर 1 पे है मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी। नाम याद करो, जो कि भारत के 8 यूनेस्को द्वारा प्रमाणित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी। मन्नार खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी। मन्नार खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी। मन्नार खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी। पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाकमार, अचनाकमार है मध्य प्रदेश में, नोकरेक। पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाकमार, नोकरेक। पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कुमार, नोकरेक। पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कुमार, नोकरेक। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी। मन्नार खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कुमार और नोकरेक, ये जो है यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है 8 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। उड़ीसा के तट पर स्थित बंदरगाह है, उड़ीसा के तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप। उड़ीसा के तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप। भारत में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं तमिलनाडु में। कृष्णा नदी का जल विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य। लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं तमिलनाडु में, और लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार होगा तमिलनाडु में। कृष्णा नदी का जल विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी का जल विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। इसको देख लेना, करंट का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। कौन देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से कम है, ध्यान रखना, फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से कम है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 1897 में की गई, जबकि दूसरा जल विद्युत संयंत्र लगाया गया शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, यह 1902 में। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 1897 में की गई। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 1897 में की गई है। दूसरा कर्नाटक में 1902 में शिव समुद्रम कावेरी नदी पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई 1902 में। भारत में प्रथम तेल कुआं खोदा गया माकूम, असम में 1867 में। भारत में प्रथम तेल कुआं खोदा गया माकूम, असम में 1867 में। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। भारत में प्रथम तेल कुआं खोदा गया है माकूम में। पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? माकूम में, और असम में है माकूम, और 1867 में खोदा गया है पहला तेल कुआं भारत में। फूट लूज उद्योग एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का। फूट लूज उद्योग एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का। फूट लूज उद्योग एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का। कौन सी नदी ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सीमा है सबसे लंबी, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा है। चीन की सीमा है 3489 किलोमीटर।
चीन की सीमा है 3489 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ है 3300 किलोमीटर। 3300 किलोमीटर की सीमा है पाकिस्तान की, चीन की 3489 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। कोच्चि बंदरगाह संबंधित है मालाबार तट केरल से। कोच्चि बंदरगाह संबंधित है मालाबार तट, यानी केरल में जो है मालाबार तट है और उधर तमिलनाडु साइड में कोरोमंडल तट है, ध्यान रखना। तो कोच्चि बंदरगाह संबंधित है मालाबार तट केरल से। कोच्चि बंदरगाह संबंधित है मालाबार तट केरल से। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ध्यान रखना। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर। भारत में कौन सा राज्य रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम रेल सेवा से वंचित है। मणिपुर, मिजोरम 2016 में जो है यहाँ रेल सेवा चालू हो गई, मणिपुर और मिजोरम में। और मेघालय में 2014 में चालू हो गई। तो अब ऐसा एक ही राज्य बचा है जो है सिक्किम, जहाँ पे जो है अभी जो राज्य रेल सेवा से वंचित है वो है सिक्किम। रुद्रप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। नंदप्रयाग में विष्णु गंगा और मंदाकिनी, ध्यान रखना। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी का मिलन स्थल है रुद्रप्रयाग। और नंदप्रयाग विष्णु गंगा और मंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जहाँ से ये गंगा नदी बन जाती है ना, देवप्रयाग। वो स्थान कौन सा है? देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो ध्यान रखना, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। और नंदप्रयाग में विष्णु गंगा मंदाकिनी। विष्णु गंगा मंदाकिनी नंदप्रयाग में। और पिंडर मिलती है अलकनंदा में कर्णप्रयाग में। पिंडर मिलती है अलकनंदा में कर्णप्रयाग में। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है रूस। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है रूस। भारत में किस फसल के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। भारत में किस फसल के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। कौन नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? कोसी। कौन नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक को। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक को। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक को। केरल में कौन खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? मोनेजाइट। मोनाजाइट या मोनेजाइट। केरल में कौन खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? मोनोजाइट। मोनोजाइट। 1818 में सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1818 में सूती वस्त्र का कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। यह असफल हो गया। फिर 1854 में मुंबई में जो है सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था। तो 1818 में जो है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में, जो असफल हो गया। फिर 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया। 1854 में मुंबई में।
अच्छा, केरल में खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, मोनोजाइंट। भारत में काजू का प्रमुख उत्पादक है, महाराष्ट्र है, इसमें दिया नहीं है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी, नर्मदा और दामोदर। 3 नदियां हैं, तापी, त्राप्ती, नर्मदा, दामोदर। ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। अनायमुडी ये अन्नामलाई पहाड़ी पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। 2695 मीटर इसकी हाइट है। 2695 हाइट है अनायमुडी की, और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है। और नर्मदा, त्राप्ती और दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा, त्राप्ती और दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बोल्विया टिन के लिए फेमस है। ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू तांबा। पेरू तांबा के लिए फेमस है, मैक्सिको चांदी के लिए, ब्राजील लौह अयस्क के लिए, बोल्विया टिन के लिए। बोल्विया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू तांबा। पेरू तांबा ध्यान रखना, पेरू तांबा, मैक्सिको चांदी, ब्राजील लौह अयस्क, बोल्विया टिन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी में है? ऊपरताल। ये जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है, ऊपरताल। जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है ऊपरताल। जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है ऊपरताल। सेंट पीटर्सबर्ग है रूस में। ब्रेडफोर्ड है उत्तरी इंग्लैंड में। प्राइटो है इटली में। प्राइटो इटली, ब्रेडफोर्ड उत्तरी इंग्लैंड, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस, ब्रेडफोर्ड उत्तरी इंग्लैंड, प्राइटो इटली। प्राइटो इटली। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है बम्बई हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है बम्बई हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है बम्बई हाई से। बम्बई हाई से अधिकांश जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है भारत में। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है भारत में, यह है दामोदर। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा के तट पर, जबकि केदारनाथ का मंदिर है मंदाकिनी के तट पर। इंपॉर्टेंट है दोनों। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के तट पर, ध्यान रखना। अलकनंदा जो कि मेन नदी है उसके तट पर स्थित है। अलकनंदा के तट पर है बद्रीनाथ का मंदिर, और केदारनाथ का मंदिर जो है मंदाकिनी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी के तट पर है, और अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है इथोपिया। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है इथोपिया। और आते कौन है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत? कांगो, गैबन, जायरे। कांगो, गैबन, जायरे ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पे है गुजरात पवन ऊर्जा के मामले में। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है, और द्वितीय स्थान पे गुजरात है। पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु, और द्वितीय स्थान पर है आपका गुजरात। कौन पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है? पेरिनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बना रहा है वो है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। यूरोप में लौह अयस्क उत्पादन में
फ्रांस का स्थान है चौथा। यूरोप में जो है फ्रांस का स्थान जो है लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा है, स्वीडन, तुर्की और नॉर्वे के बाद। यूरोप में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? स्वीडन, फिर तुर्की, फिर नॉर्वे और फ्रांस चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन है पोर्ट साइड और तथा स्वेज। स्वेज तथा पोर्ट साइड, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन है पोर्ट साइड तथा स्वेज। पोर्ट साइड तथा स्वेज। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है आइसलैंड। और जबकि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आर्कटिक वृत्त इससे गुजरता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। और जो है आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन है पोर्ट साइड तथा स्वेज। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने हैं? जापान में। बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने हैं जापान में। बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने हैं जापान में।